हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या धनीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट किसके नाम पर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय पक्षी की रहस्यमयी मृत्यु चर्चा में बनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा साइबर 2 क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला क्वेश्चन है, दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूजा रानी। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में कुलदीप सिंह को निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और दोस्तों, ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, डेविड डियोप। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में उत्तर प्रदेश को कौन सी ग्रेड मिली? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेड 1, बी है ग्रेड A+, सी है ग्रेड A++ और डी है कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड 1। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यानी कि दोस्तों 6 जून को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 जारी करने की मंजूरी दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 में हाईएस्ट ग्रेड यानी A++ प्राप्त की है और पंजाब इसमें फर्स्ट पर रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेड में भी काफ़ी सुधार हुआ है और वह ग्रेड 1 में पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी ग्रेड क्या रही है, तो ग्रेड 1 में उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। और अगर फर्स्ट पर देखा जाए तो पंजाब जो है वो फर्स्ट पर रहा है। और इसके साथ ही जो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल जो है इस परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में A++ इसकी भी ग्रेड रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये जो ग्रेडिंग इंडेक्स होता है तो ये ग्रेडिंग इंडेक्स है क्या? तो ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत करने की व्यवस्था में सही स्थिति के आकलन में मदद करता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 70 पैरामीटर्स के साथ इस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 70 पैरामीटर जो है, 70 मापदंड है, इसके साथ जो है इस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया है। और सबसे पहले अगर देखा जाए कि कब इस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया था, तो 2019 में पहली बार इस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया गया था 2017-18 के साथ, यानी 2019 में जारी किया गया था 2017-18 के लेकर के, ठीक है। और जो इस बार 2019-20 की ये ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है, तो ये जो है तीसरा पब्लिकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किस शहर में रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है शिमला, सी है गाजियाबाद और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जल्द ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपनी संपत्ति पर एक शोध केंद्र स्थापित करेगा। इस शोध संस्थान में विज्ञान से लेकर लोक कलाओं पर अध्ययन किया जाएगा। BHU परिसर में सांगानेरिया फाउंडेशन की ओर से विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है वो जल्द ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक शोध केंद्र स्थापित करेगा, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो BHU है उसके परिसर में सांगानेरिया फाउंडेशन की ओर से विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहे? ऑप्शन नंबर ए है सुशांत सिंह राजपूत, बी है सलमान खान, सी है शाहरुख खान और डी है अक्षय कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुशांत सिंह राजपूत। टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में सुशांत सिंह राजपूत शीर्ष स्थान पर रहे। 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में अविनाश तिवारी, एली गौनिक, निशांत मलकानी, रणवीर सिंह, रोहित सराफी, वरुण धवन, विराट कोहली भी इस सूची में रहे हैं। टाइम्स मैगजीन पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो ध्यान रखना है वर्ष 1923 में। और अमेरिकन टाइम्स मैगजीन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2020 में जो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सुशांत सिंह राजपूत इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और इसके साथ ही जो विराट कोहली हैं, रणवीर सिंह, रोहित सराफी, वरुण धवन, इनके भी नाम जो है सूची में रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है नादिन विसेर, बी है सिफान हसन, सी है हान्ना क्लेन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिफान हसन। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकेंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज आयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड का समय निकाला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड की लंबी दौड़ की जो एथलीट हैं सिफान हसन, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इन्होंने 29 मिनट 6.82 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, लेटे हुए गौतम बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है वैशाली, सी है बोधगया और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। बोधगया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कोलकाता में 22 कारीगरों की एक टीम द्वारा 3 महीने में विशाल 100 फुट की
फाइबर ग्लास की मूर्ति का निर्माण किया गया है। लेटी हुई प्रतिमा उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को दर्शाती है। 26 मई 2021 को प्रतिमा की स्थापना की जानी थी, लेकिन समारोह कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध की जो लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी बोध गया में। और बोध गया में कहाँ पर, तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। और दोस्तों ये कितनी लंबी प्रतिमा है, तो ध्यान रखना है 100 फीट की ये प्रतिमा होगी। और ये जो प्रतिमा है 26 मई 2021 को स्थापित की जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये स्थापित नहीं की जा सकी। और दोस्तों जो बोध गया है ये गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबले में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, बी है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, सी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी अशोक कुमार 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में अंपायर बनने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। खेल के शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें नामांकित किया है। उनका अंतिम चयन मई 2021 में बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान हुआ था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जो अशोक कुमार हैं, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें ये अंपायर बनने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। और इन्हें नामांकित किसने किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खेल के शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन्हें नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक, सी है असम और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इसे राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और दोस्तों राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, यानी 10 राज्यसभा सीटों की संख्या है और 25 लोकसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान 7वें स्थान पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो प्रसिद्ध थार का रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी राजस्थान में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो थार रेगिस्तान है ये विश्व में अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, बी है IIT बेंगलुरु, सी है IIT कानपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की।
इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ INMS इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन एम्स्टर्डम के तत्वाधान में एशिया क्षेत्र में पहला नेशनल नेटवर्क है। INMS का शुभारंभ IIT मद्रास में एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से जून 2021 के मध्य में होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि IIT मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है लखनऊ, सी है पटियाला और डी है भोपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पटियाला। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में 25 से 29 जून तक किया जाएगा। यह आगामी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए एथलीटों के लिए अंतिम मौका होगा। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन आदि देशों से भी एथलीटों को आमंत्रित कर रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 60वां जो नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पटियाला में इसका आयोजन किया जाएगा। और पटियाला ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में इसका आयोजन किया जाएगा 25 से 29 जून के बीच में। अगला क्वेश्चन है फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रसिद्ध फिल्म फायर इन द माउंटेन ने निम्नलिखित में से कौन से फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर ए है शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बी है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सी है स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल और डी है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स। फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रसिद्ध फिल्म फायर इन द माउंटेन ने 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है। 19वें संस्करण में 17 भाषाओं में 40 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 16 महिला निर्देशकों की फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए जो ऑडियंस अवार्ड है वो किस फिल्म ने जीता है? तो फायर इन द माउंटेन ने। और ये किसकी फिल्म है? तो फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की ये प्रसिद्ध फिल्म है। तो दोस्तों ये थे 8 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने? ऑप्शन नंबर ए है कॉनराड अंकेर, बी है डेविड रॉबर्ट्स, सी है आर्थर मुइर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।